एक छोटे से गांव में रमेश नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीमा और बेटे गोलू के साथ रहता था। गरीबी बहुत थी, लेकिन परिवार में प्यार और खुशियां थीं। सीमा, इस बार फसल भी खराब हो गई। अब घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। चिंता मत करो रमेश, भगवान कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। एक दिन रमेश लकड़ी लेने जंगल गया। वह जंगल बहुत पुराना था, जिसके बारे में गांव वाले कहते थे कि वहाँ कुछ रहस्यमयी चीजें रहती हैं। रमेश, उस जंगल के अंदर ज्यादा मत जाना। वहां अजीब आवाजें आती हैं। मजबूरी है श्याम, परिवार के लिए जाना पड़े। रमेश को नहीं पता था कि आज उसकी मुलाकात जंगल के उस रहस्य से होने वाली थी, जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। कौन है वहाँ? सामने आओ। तुम कौन हो? डरो मत इंसान, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम सच में अच्छे हो तो इस जंगल में क्यों छिपे रहते हो? रमेश हैरान था। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जंगल में छिपे हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है। इस गुफा में ऐसा राज छिपा है जो तुम्हारे परिवार की किस्मत बदल सकता है। कैसा राज? यह जंगल का सबसे पुराना रहस्य है। रमेश को नहीं पता था कि यह गुफा उसकी गरीबी खत्म करेगी या उसके जीवन का सबसे बड़ा खतरा बन जाएगी। ये कैसी रोशनी है इस गुफा में? तो कोई इंसान कई सालों से नहीं आया लगता। हाँ रमेश, लेकिन कुछ लालची लोगों ने हमारे रहस्य का गलत फायदा उठाना चाहा। उस जीव की बात सुनकर रमेश को जंगल की पुरानी कहानी समझ आने लगी। यहाँ कोई और भी है। आखिरकार मुझे इस गुफा का रास्ता मिल ही गया। अब यह खजाना मेरा होगा। रमेश को समझ आ गया कि अब सिर्फ उसका परिवार नहीं, बल्कि पूरा जंगल खतरे में था। आज इस जंगल का रहस्य मेरे हाथ लग गया। अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। अगर मोहन को इस पत्थर के बारे में पता चल गया तो वह जंगल को नुकसान पहुंचा देगा। हमें इसे रोकना होगा। यह जंगल अपनी रक्षा खुद करता है। लेकिन हमें मोहन को समझाना होगा, नहीं तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। मोहन, यह जगह खजाने के लिए नहीं है। ये जंगल और जीवों का घर है। गरीब आदमी मुझे सीख देगा। जंगल ने पहली बार किसी इंसान को चेतावनी दी थी। आज उस रहस्यमयी जीव को पकड़ कर ही रहूंगा। फिर कोई मुझे अमीर बनने से नहीं रोक पाएगा। अब धीरे धीरे सारे जीव मेरे हाथ जाने के लिए नहीं है। ये जंगल और जीवों का घर है। बेगुनाह जीवों को नुकसान पहुंचाना गलत है। लालच इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है। जंगल नाराज हो गया है। हमें उसे बचाना होगा, चाहे उसने गलती ही क्यों ना की हो। रमेश ने साबित कर दिया कि अच्छा इंसान दुश्मन की जान भी बचाता है। मोहन, कहाँ हो? आवाज दो। बचाओ, मैं यहाँ फंस गया हूँ। तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैं तुम्हारा नुकसान करना चाहता था। गलती का जवाब बुराई से नहीं, अच्छाई से देना चाहिए। आज तुमने साबित कर दिया कि हर इंसान लालची नहीं होता। ये दरवाजा पहले कभी नहीं देखा। यह तो जंगल के सबसे पुराने रहस्य का दरवाजा है। इसका सच बहुत पुराने समय से छिपा हुआ है। ये तो किसी राजा का महल लगता। बहुत साल पहले इंसान और जीव दोस्त हुआ करते थे। लेकिन एक लालची राजा ने जंगल की शक्ति पाने की कोशिश की और दोनों के बीच दुश्मनी शुरू हो गई। यह जंगल की रक्षा करने वाली शक्ति है। तो इसी के लिए लोग जंगल को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं।
अब फैसला होना था कि जंगल की रक्षा की जिम्मेदारी किसे मिलेगी। रहस्यमयी आवाज, जिसका दिल सच्चा होगा वही इस जंगल की रक्षा करेगा। वाली है। मैंने लालच किया, शायद मैं इस जिम्मेदारी के लायक नहीं हूं। गलती मान लेना भी अच्छाई की शुरुआत है। जंगल ने अपना रक्षक चुन लिया है, लेकिन मैं तो एक साधारण गरीब इंसान हूँ। इसीलिए क्योंकि तुम्हारे दिल में लालच नहीं है। हमें इस जंगल को बचाना होगा। अब एक गरीब किसान के हाथों में पूरे जंगल की जिम्मेदारी थी। आज इस जंगल के सारे पेड़ काट दिए जाएंगे। जंगल को बचाना होगा। ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, ये हजारों जीवों का घर है। जाएंगे। एक गरीब किसान हमें रोकेगा? ये सब कैसे हो रहा है? जब कोई प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है तो प्रकृति खुद जवाब देती है। मैंने भी लालच में गलती की थी, लेकिन अब मैं इस जंगल की रक्षा करूंगा। आज इंसान और जंगल फिर से दोस्त बन गए। बेटा, असली खजाना सोना नहीं, बल्कि प्रकृति और अच्छे कर्म है। थी। गरीब रमेश ने साबित कर दिया कि अमीर बनने के लिए धन नहीं, बल्कि एक अच्छा दिल चाहिए।